राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जब कंजक पूजन किया जाता है तो कौन से वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलता है। बहुत से जन अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं और बहुत से नवमी पर, कहीं कहीं पर तो 9 दिन व्रत करने के बाद दशमी वाले दिन कन्या का पूजन किया जाता है। तो इस वीडियो में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसी वर्ष की कन्या का पूजन करें ताकि मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। कन्या पूजन जीवन में से दुख दरिद्रता का विनाश करता है। व्यक्ति को जीवन के सारे सुख मिलते हैं और अंत समय में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक सनातनी को नवरात्रि के त्योहार में अपने अपने घरों में कन्या का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को लिया जाता है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता है क्योंकि उसे स्वाद का पता नहीं होता। यदि अपने घर में 2 से 10 वर्ष तक की कन्या हो तो उस कन्या का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से, उसको भोजन कराने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का विनाश होता है और बल बुद्धि में वृद्धि होती है। यदि पत्नी 2 वर्ष की कन्या का पूजन करके उसे भोजन कराती है और दक्षिणा देती है तो ऐसा करने से घर की दुख और दरिद्रता खत्म होती है। यदि पति 2 वर्ष की कन्या का पूजन करे और भोजन कराए तो इससे कारोबार में वृद्धि होती है। यदि बच्चे 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं और उसे दक्षिणा देते हैं तो इससे उनकी विद्या और बुद्धि दोनों की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन की इतनी बड़ी महिमा होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजन की महिमा बहुत बड़ी है। यदि कोई औरत निसंतान है और वह 3 वर्ष की कन्या का पूजन करती है और उनके चरणों को धोकर चरणोदक पति और पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं तो इससे उसका बांझपन समाप्त हो जाता है, उसकी गोद हरी हो जाती है, घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है। यदि किसी के बेटे बहू कहीं बाहर रहते हैं तो सास और ससुर भी पौत्र की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष की कन्या का पूजन कर सकते हैं। सास और ससुर को चाहिए कि 3 वर्ष की कन्या को घर बुलाकर उसका पूजन करें, उनके चरणों को धोएं, घर में उस चरणोदक के जल का छिड़काव करें और चरणोदक स्वयं भी ग्रहण करें, उसे भोजन कराएं, दक्षिणा दें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे उन्हें वृद्धावस्था में बच्चों के यहाँ आदर मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बड़े लोग बच्चों से दूर नहीं जा पाएंगे। 3 वर्ष की कन्या के पूजन और भोजन कराने से वृद्ध लोगों के बेटे और उनके बेटों के बेटे कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। 3 वर्ष की कन्या का नाम त्रिमूर्ति है, जिसका पूजन कराने का इतना बड़ा महत्व होता है कि घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, धन धान्य से घर भर जाता है, वृद्धावस्था में बच्चों का संग प्राप्त होता है, रूठे हुए बच्चे वापस मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष की कन्या का पूजन इतना प्रभावशाली होता है। 4 वर्ष की कन्या का नाम कल्याणी होता है, ये बड़ी ही अद्भुत होती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से और उसे भोजन कराकर दक्षिणा देने से विद्या की प्राप्ति होती है। बच्चे यदि पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके निमित्त 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि सुख की चाह हो तो 4 वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है, ये सब काम बना देती है। उसको भक्ति के साथ पूजन करके भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जिसका राज्य चला गया हो, यदि ऐसा राजा 4 वर्ष की कन्या का पूजन करे तो उसे उसका खोया राज्य वापस मिल जाता है। कल्याणी का पूजन घर में कलह को खत्म करता है। यदि किसी का पति या बेटा फौज में है तो उसके निमित्त भी अगर 4 वर्ष की कन्या को घर बुलाकर उसके चरण धोकर चरणोदक लेकर भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है तो सीमा पर ड्यूटी कर रहे उसके बेटे या पति को अपार शक्ति मिलती है, जिससे उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है, अर्थात शत्रु उसको परास्त नहीं कर पाता। 5 वर्ष की कन्या पूजन की अद्भुत ही महिमा है। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी है। ये कन्या संपूर्ण दुखों का नाश करती है। बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, घर वर नहीं मिल रहा हो और निर्दोष किसी को कारागार में बंद कर दिया गया हो तो 5 वर्ष की कन्या को घर में बुलाकर उसके चरणों को धोकर
चरणोदक लें और सारे घर में उसका छिड़काव करें। फिर कन्या को भक्ति युक्त चित्त से भोजन कराकर दक्षिणा दें, तो इससे बच्चे के विवाह में हो रही देरी समाप्त हो जाती है, कारागार से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी की बेटी ससुराल में दुखी है तो उसके माता पिता को चाहिए कि वो अपने घर में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें और उससे प्राप्त पुण्य अपनी बेटी के लिए माँ के श्री चरणों में समर्पित करें। इससे बिटिया ससुराल में सुखी हो जाएगी, ससुराल में कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। जिनका पति उन्हें प्रेम नहीं करता वो बेटियां यदि अपने घर में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करती हैं तो अपने पति की प्रिया बन जाती हैं, उनका पति उनसे प्रेम करने लग जाता है। ये 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराने का प्रभाव है। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है और चंद्रमा सबसे ज्यादा स्नेह रोहिणी से ही करते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा गया है। 5 वर्ष की बेटी का पूजन करने से, उसको जिमाने से, दक्षिणा देने से, कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो इससे पति और पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये विशेषता है इस कन्या को जिमाने की। यदि घर में किसी को कोई असाध्य रोग हो गया हो, दवाई लग नहीं रही हो, तो उनके निमित्त यदि 5 वर्ष की कन्या का पूजन किया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। ये कन्या रोगों का नाश भी करती है। 6 वर्ष की कन्या का नाम कालिका है और ये शत्रुओं का नाश करती है, दुश्मनों का नाश करती है। उसकी पूजा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जिसके शत्रु बहुत होते हैं उसे 6 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए और घर बुलाकर भोजन कराकर उसे दक्षिणा देनी चाहिए, तो उसे शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। 7 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका है। इसका पूजन करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, पूरी दुनिया में नाम रोशन होता है, धन में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या के पूजन की इतनी बड़ी महिमा है, जिसको अपना ऐश्वर्य बढ़ाना हो उसे 7 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 8 वर्ष की कन्या का नाम शांभवी है। इसका पूजन करने से व्यक्ति युद्ध में विजय को प्राप्त करता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। और इसकी महिमा यह भी है कि किसी दूसरे के द्वारा किए गए जादू टोने टोटके का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि वो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करता है। दुनिया में उल्टा पुल्टा करने वाले, जैसे कि काला जादू, सम्मोहन, नींबू मिर्ची के टोटके इत्यादि करने वाले बहुत लोग होते हैं। 8 वर्ष की शांभवी नाम की कन्या का पूजन व्यक्ति की इन सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन बहुत विशेष होता है। मृत्यु के समय पर होने वाले कष्टों से व्यक्ति बच जाता है 9 वर्ष की कन्या का पूजन करके। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन अगर व्यक्ति 9 वर्ष की कन्या का पूजन करता है तो पैर में कांटा चुभने से जो दर्द होता है, इतनी भी तकलीफ मृत्यु के समय पर व्यक्ति को नहीं होती। 9 वर्ष की कन्या का पूजन इतना महान होता है। 9 वर्ष की कन्या का नाम दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति का नाश करने वाली, जो हमारे दुर्गुणों का विनाश करती है, उसी को तो दुर्गा कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या हमारी मृत्यु को बना देती है, संभाल लेती है। इसका वंदन और पूजन करने से बहुत ही आनंद हो जाता है। 10 वर्ष की कन्या का नाम सुभद्रा है। इसका पूजन करने से व्यक्ति के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। भक्त जैसा मन में सोचता है, 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से वैसा ही पूरा हो जाता है। जिनके मन में जो भी मनोरथ हों, सिद्ध नहीं हो रहे हों, पूरे नहीं हो रहे हों, तो उन्हें 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। उसे घर में बुलाकर अच्छी प्रकार से भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इससे उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। ये 10 वर्ष की कन्या के पूजन की महिमा है। तो दोस्तों, ये हमने 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन की महिमा आपके बीच में कही है। इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास करके नवरात्रि में अपने अपने मनोरथ को मन में धारण करके कन्याओं का पूजन कीजिए, तो माता रानी सकल मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेंगी। परंतु मनोरथ किसी का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो माता रानी के कोप का भागी बनना पड़ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। माता रानी की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।